कोरोना वायरस की वजह के पहले की वजह से बहुत से कम आमदनी वाले खानदानों की आमदनी पे फर्क पड़ा है। इसलिए हेल्थ इन एक्शन ज़रूरतमंद खानदानों की खुराक से मुतालिक मदद गाजा के मुतालिक इल्म में इजाफा करने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने समेत सेहत के लिए अच्छा खाने पर भी मालूमात में इजाफे के लिए फूड कैंपेन स्कीम लेके आया है। पिछले एपिसोड में डाइटिशियन ने जेनेट को खाने के बारे में सिखाया जिससे खून में चर्बी और खून का प्रेशर कम रख सके। वो जेनेट को लेकर फिर मार्केट गई। वहाँ उसने सेहतमंद खाने के बारे में जेनेट को जानकारी दी। खाना खरीदने के बाद डाइटिशियन अब फिर से जेनेट के घर जाएगी उससे सिखाने के लिए कि सेहतमंद खाना कैसे बनाते हैं। जेनेट, मिस ली ने मुझे बताया कि आप परेशानियों की वजह से बहुत खाती है और इससे आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसलिए आज हम हिफाज़े सेहत के मुताबिक खाना बनाने सिखाएंगे और कितना खाना चाहिए वो जानेंगे। सही, तो मैं खाने को फ्रिज में रख देती हूँ। रुको, खाने को फ्रिज में रखने से पहले आप उसे छोटे हिस्से में अलग कर सकती हो। इससे आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे आप कितना खाती हो और गलती से भी आप फिर ज़्यादा नहीं खाओगी। ठीक है, तो मैं इसे छोटे हिस्से में रख देती हूँ। हमने अभी सब्जी और मुर्गी खरीदा है, तो आज लंच में सेहतमंद खाना खाते हैं। जी, मैं मुर्गी काट के रखती हूँ। मुर्गी की चर्बी और चमड़ी उतारने मत भूलना। मुर्गी के लिए कौन सा मसाला बनाऊं? थोड़ा नमक, जड़ी बूटे और काली मिर्च इस्तेमाल कर सकती हो। जड़ी बूटी, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और हरा प्याज ऐसे मसाले हैं जिससे खाने में स्वाद बढ़ता है और नमक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो मैं इसको गहरे तेल में तलती हूँ। रुको, गहरे तेल में तलने से बहुत तेल का इस्तेमाल होता है। हमें ऐसे खाने से दूर रहना चाहिए ताकि चर्बी कम हो, नहीं तो दिल की बीमारी बढ़ जाती है। हमें गहरे तेल में नहीं तलना चाहिए। सेहतमंद खाना बनाने के तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। खाने को भाप के पकाने, उबालना, ग्रिल करना, सेकना और थोड़े तेल में तलाना। अच्छा, तो मैं मुर्गी को थोड़े तेल में तलती हूँ काली मिर्च के साथ। मुर्गी तो तैयार है, इसे अब तलते हैं। रुको, तेल को चम्मच में डालो, सीधे कढ़ाई में नहीं। इससे आपको पता चलता है कि आप कितना तेल इस्तेमाल कर रही हो। समझ गई। मुर्गी पक गई है, चलो चावल बनाते हैं। आप पूरे गेहूं के दाने जैसे ब्राउन या लाल चावल इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप सब्जी जैसे भुट्टा डाल सकती हो चावल में, जिससे फाइबर खाने में आसानी होती है और फिर कब्ज नहीं होता है। ठीक है, तो मैं लाल चावल बनाती हूँ। मिस लैंग, दोनों मुर्गी और चावल बन गए हैं। क्या मैं जान सकती हूँ इसका कितना हिस्सा मैं खा सकती हूँ? दानेदार अनाज को हर खाने में शामिल होना चाहिए। खानों में सब्जियों का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद गोश्त का। अगर लंच बॉक्स में 6 हिस्से हो तो उसके 3 हिस्से में दानेदार अनाज, मसाले चावल या नूडल होने चाहिए। 2 हिस्सों में सब्जी और आखिरी हिस्से में गोश्त, मछली, अंडे, दालें या बीन कर्ड जैसी चीजें होनी चाहिए। मैंने खाने की सही मिकदार कैसे नाप सकती हूँ, जबकि मेरे घर वाले बॉल यानी कटोरी इस्तेमाल करते हैं? आपको एक प्याली चावल, आधी से ज्यादा प्याली सब्जी और हथेली के साइज का गोश्त, मछली, अंडा या दालें लेनी चाहिए। समझ गई। अब मैं खाना चुनते वक्त खाने की मिकदार और खाना पकाने के तरीके के मुतालिक खबरदार रहूंगी। अगले एपिसोड में नर्स और सोशल वर्कर जेनेट के घर जाएंगे ताकि उनकी तर्जी ज़िंदगी के बारे में और जान सकें और अलग अलग तरीके बता सकें जिससे ज़हनी दबाव कम किया जा सके। क्वाइसिंग कम्युनिटी हेल्थ मैनेजमेंट हब एक हेल्थ सेंटर है जो समाज के लिए, जिसमें सोशल वर्कर और वॉलंटियर्स के साथ नर्स, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन और बाकी मेडिकल में काम करने वाले होते हैं। हमारा मकसद सेहत के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात देते हैं और सबको बताते हैं कि उनके आवाम के लिए मौजूद सेहत की सहूलत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वाइसिंग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले कम आमदनी वाले अफराद और उनके घर वाले मुफ्त में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
है।